सत्यनारायण उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती ज्ञान संपदा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हमने बताया था ऊर्जा के स्रोत यानी कि ये 5 तरीके से ऊर्जा हमें मिलती है। नंबर 1 क्या था? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब कि जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है उसे हम सौर ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दूसरा था वायु ऊर्जा। तीसरा भूतापीय ऊर्जा जो भू से प्राप्त होती है यानी पृथ्वी से। ज्वारीय समुद्र के लहरों से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है। और 5वां है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जैसे परमाणु के या एटम के विखंडन से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आइए इससे पहले हम लोग पढ़ लें ऊर्जा सौर ऊर्जा के लाभ क्या क्या हैं। सौर ऊर्जा के मुख्यतः 2 लाभ होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें सीधे लाभान्वित करता है और अप्रत्यक्ष जो सीधे न प्रभावित करके दूसरे रूप से प्रभावित करता है वो हमारा अप्रत्यक्ष लाभ कहलाता है। अप्रत्यक्ष लाभ में क्या होगा? प्रत्यक्ष लाभ में मुख्यतः 2 बिंदु हैं। पहला होता है ऊष्मा को संग्रहित करके तथा विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करके जो लाभ हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। अप्रत्यक्ष लाभ मतलब कि जो पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को प्राप्त करते हैं और वो सूर्य का प्रकाश क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और वो अपना भोजन बनाते हैं। आइए अब सौर ऊर्जा के हमने प्रकार भी बताए थे। पहला क्या था? सौर कूकर। सौर कूकर यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सौर कूकर के द्वारा हम लोग खाद्यान्न सामग्री को पकाते हैं और ये खाद्यान्न सामग्री 4 से 5 घंटे में लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर पर ये उबलना शुरू होता है। तो पहला था सौर कूकर। दूसरा हमारा है हम लोग पढ़े थे सौर ऊर्जा सौर जल ऊष्मक के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सौर जल ऊष्मक क्या होता है? ये एक तापन युक्ति होती है जो क्या होता है? तांबे की नली के अंदर वाले भाग को काले पेंट से पेंट कर देते थे और इसमें जब हम लोग जल प्रवाहित करते थे उस तापन युक्ति के द्वारा हमारा जल गर्म हो जाता था। गर्म जल बाहर निकल आता था और जो ठंडा जल होता था वो नीचे बैठ जाता था। अगला तीसरा हमारा जो है तीसरा प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा के ही तीसरे प्रकार में हमारा है सौर सेल। सौर सेल यानी सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है? ये सिलिकॉन और गैलियम नामक पदार्थ से बनाए जाते हैं और ये सौर सेल क्या होता है? सौर सेल विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं। कुचालक नहीं होने के कारण ये क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं और विद्युत के सुचालक होने के साथ साथ जब भी इस सूर्य से जब प्रकाश की किरणें सिलिकॉन और गैलियम और अपद्रव्य मिश्रित पदार्थों पर पड़ता है तो इनकी चालकता क्या होती है? और अधिक बढ़ जाती है। जब इनकी चालकता और अधिक बढ़ जाती है इससे क्या होता है? इन दोनों अर्धचालकों के सतहों के बीच में विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग सौर सेल के नाम से जानते हैं। सौर सेल के नाम से जानते हैं और सौर सेल के द्वारा इस बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। यानी कि इसी सौर सेल के द्वारा इस बैटरी में एनर्जी आती है
और इसी एनर्जी या ऊर्जा के कारण हम लोग विद्युत मोटर को आसानी से चला सकते हैं। अब विद्युत मोटर को हम लोग आसानी से चला सकते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? सौर ऊर्जा, यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण ही सौर सेल के द्वारा विद्युत मोटर को आसानी से चलाया जा सकता है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा, सौर सेल के द्वारा जो बैटरी चार्ज होती थी, 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल से जो सौर सेल का पैनल होता है उससे हम लोग 0.4 से 0.5 वोल्ट पर 60 मिली एम्पियर की धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। यानी जैसे एक सौर सेल का जो भाग होता है वो अगर 4 वर्ग सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है, तो उस 4 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के द्वारा 0.4 से 0.5 वोल्ट पर 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अगला है हमारा पवन ऊर्जा। इसी में चौथा जो है सौर ऊर्जा के द्वारा ही पवन ऊर्जा को चलाया जा सकता है या पवन ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा हम लोग जानते हैं वायु ऊर्जा या पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या होती है? बहती हुई वायु, यानी बहती हुई वायु मतलब कि जब हवा चलती है तो इसका जो विशाल द्रव्यमान होता है उस विशाल द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा यानी कि चलने वाली ऊर्जा को गति करने की ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा कहते हैं। बहती हुई वायु की विशाल द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा को हम लोग पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब पवन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इस पवन ऊर्जा के निम्नलिखित 3 बिंदुओं पर ये आधारित होता है। पहला क्या होता है? पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति का होना, तभी पवन ऊर्जा से हमें लाभ होगा। दूसरा क्या है? पृथ्वी के भूमध्य रेखीय भाग का ताप ज़्यादा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी होती है उसके भूमध्य रेखीय वाला जो भाग होता है उसका ताप ज़्यादा होता है या अधिक होता है, तथा ध्रुवों के पास ताप कम होता है, जिससे क्या होता है या इसके फलस्वरूप क्या होता है? भूमध्य रेखीय भाग के समीप का जो स्थान होता है वो वहाँ से क्या होता है? गर्म हवा ऊपर उठकर आती हैं और ध्रुवीय भागों के समीप की जो ठंडी हवा होती है वो नीचे जाती है, तभी पवन ऊर्जा से हमें लाभ होगा। तीसरा क्या होता है? स्थानीय संवहन हवाएं। जब स्थानीय संवहन हवाएं चलेंगी तभी पवन ऊर्जा से हमें लाभ होगा। अब बात ये आती है पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के रूप में कैसे करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के रूप में कैसे करते हैं। आइए अब देखेंगे हम लोग पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के रूप में कैसे किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्की के रूप में पहला तो है कुएं से पानी खींचने के लिए। कुएं से पानी खींचने के लिए मतलब कि उसमें एक जल पंप होता है और पंखा बंधा होता है, उससे वो कनेक्ट होता है जल पंप। जैसे ही हवा चलती है तो हवा चलने के कारण उसका भी पंखा क्या करता है? घूमेगा, और उस पंखे के घूमने के कारण वो जल पंप क्या होता है? चलेगा और कुएं से पानी निकालता है। दूसरा हमारा क्या होता है? आटा चक्की चलाने के लिए, यानी कि पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग आटा चक्की को चलाने के लिए भी करते हैं। तीसरा क्या होता है? कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए, यानी पवन ऊर्जा का उपयोग हम लोग या कुम्हार जो चाक को घुमाने के लिए करता है वो पवन ऊर्जा का उपयोग करता है, यानी पवन ऊर्जा के द्वारा कुम्हार के चाक को घुमाया जाता है। दूसरा अगला क्या होता है? पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है, या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब
अगला आता है पाल नाव को खेने में। पाल नाव को खेने में मतलब क्या होता है कि एक बड़ी सी नाव होती है और बड़ी सी नाव होती है, उसमें क्या होता है एक बड़ा सा ऐसे खंभा लगा देते हैं हम लोग, और क्या होता है एक कैनवास का कपड़ा यहाँ से यहाँ क्या करते हैं बांध देते हैं। जब भी और जो कैनवास का कपड़ा होता है उसी को हम लोग पाल बोलते हैं। अब जब इस पाल पर वायु की जो गति होती है इस पर पड़ती है तो क्या होता है वो वायु के गति की दिशा में नाव चलने लगती है। इसी को हम लोग बोलते हैं पाल नाव को खेने में पवन ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने पहला पढ़ा सौर ऊर्जा, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने पवन ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा, चौथा है ज्वारीय ऊर्जा और लास्ट था नाभिकीय ऊर्जा। इस चैप्टर में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी ऊर्जा के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे मृदा एवं फसलें। धन्यवाद।